अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है ना तम्मत के घर हमारा लास्ट दिन था और हमने सोचा था कि जो है ना हम लोग इस दिन को भी अवेल कर लेते हैं। हमें घर जाना था वापस शाम में, तो हमने सोचा हम आज जो है ना अर्ली स्टार्ट लेंगे और सबसे पहले तो हम विंज़र जाएंगे। बच्चों का बहुत ज़्यादा दिल था। कुछ दिन पहले हम विंज़र गए थे और हमने वहाँ पर टोर्टिला ट्राई किया था। बच्चों को वो भी खाना था और बच्चों को घूमना भी था, तो हमने इस तरह से प्लान कर लिया था कि हम लोग अर्ली निकल जाएंगे। हमने ब्रेकफास्ट एज सच कुछ भी नहीं किया था, थोड़ा सा बच्चों को खिला दिया था और हम लोग वहाँ लंच कर लेंगे क्योंकि बच्चों को वहीं पे लंच करना था और साथ में हम घूम लेंगे। फिर मेरी और मेरी बहन का अपना भी प्लान था। कोई इतना ख़ास प्लान तो नहीं था, हमें अपने देसी शॉप ही जाना था। मैंने सोचा कि मैं जब यहाँ पर आई हुई हूँ, यहाँ इतनी सारी देसी शॉप्स होती हैं, तो अच्छा है कि मैं अपनी चीज़ें लेके चली जाऊँगी वापस घर लंदन। और फिर इंशाल्लाह जब भी मुझे बाद में चाहिए होगा तो फिर मैं लंदन में ही चली जाऊंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे विंज़र। विंज़र जो है पहले इतना यहाँ पे क्राउडेड होता था और फॉर सम रीज़न अब जो है ना बिल्कुल भी क्राउड नहीं होता। अच्छा, पेंडेमिक की वजह से ना बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स भी यहाँ पर बंद हो चुकी हैं। ये नहीं है कि छोटे स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं वो बंद हो गए। यहाँ पर प्रॉपर शॉप्स थी, अच्छी ब्रांडेड शॉप्स थी, वो भी बंद हो गई हैं पेंडेमिक की वजह से, विच इज़ थोड़ा सा सैड फील होता है। लेकिन यहाँ पर आकर ना बहुत अच्छी सी वाइब्स आती हैं और बहुत सुकून सा होता है इधर। अच्छा, इधर जो है ना बहुत हिस्टोरिकल वाइब्स आती हैं, वो जो एक ब्रिटिश हिस्टोरिकल वाइब्स होती है ना उस तरह का है यहाँ पर। और ये जो छोटी छोटी गलियाँ होती हैं नैरो सी, इसमें वॉक करने में तो बहुत ही डिफरेंट वाइब्स आती हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जा रहे थे लंच करने और हमने पहले से डिसाइड किया हुआ था हम लोग जाएंगे टोर्टिला। अच्छा, ये मैंने पहले ट्राई नहीं किया हुआ, मुझे हमेशा से ट्राई करना था, लेकिन जो है ना इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है ना वो हलाल नहीं होती और अल्हम्दुलिल्लाह ये हलाल था। तो हमने सोचा चलो हम लोग ट्राई करते हैं। मेरी बहन ने पहले ट्राई किया हुआ है और सैरा को भी ना टाकोस खाने थे। टाकोस जो है मैंने पाकिस्तान में खाए हुए हैं और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे वहाँ पे। मतलब मुझे ना उनका कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा था कि है क्या, या तो मैंने किसी अच्छी जगह के नहीं खाए हुए, लेकिन खैर वो डिफेंस में एक जगह थी, वो काफ़ी अच्छी थी, टाकोस में मशहूर थी, लेकिन जो ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। तो फिर आज तो है ना मैंने टाकोस वगैरह तो कुछ ऑर्डर नहीं किए। आज जो है ना मैंने सिंपल से नाचोस ऑर्डर कर दिए थे। फॉर सम रीज़न मुझे इतनी भूख भी नहीं लग रही थी। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे टाकोस खाने के लिए और नाचोस खाने के लिए, तो बस उन्हीं के लिए इधर आई थी। और यहाँ पर जो है मैं वेलकम करूँगी अपने सारे न्यू सब्सक्राइबर्स को। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग मी। और जो है जो मुझे इतने प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट्स करते हैं और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते हैं, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे एक और कमेंट आया था जिसमें उन्होंने पूछा था फ़ातिमा ने कि यूके आने के लिए कौन सा बेस्ट वीज़ा है कि शी कैन अप्लाई। तो मैं आप लोग के साथ ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरे जो हस्बैंड हैं वो जो हैं वो ब्रिटिश हैं और मैं यहाँ पर आई थी शादी होकर। तो यहाँ पर मैं आई थी सेटलमेंट वीज़ा पर। सेटलमेंट वीज़ा का क्या होता है, उस टाइम पे क्या होता था कि 2 इयर्स के बाद जो है ना आपको इंडेफिनिट का कार्ड मिल जाता है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, कि आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और आफ्टर 1 ईयर आप लोग को ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाता है। वो सारी इंक्वायरी करते हैं, पेपर वर्क देखते हैं अकॉर्डिंगली। अच्छा, उसके बाद जो है अब उन्होंने चेंज कर दिया है, अब आई गेस 5 इयर्स लगते हैं इंडेफिनिट लेने के लिए, एंड आई एम नॉट श्योर कि 1 ईयर या 2 ईयर में आपको पासपोर्ट मिल जाता है। तो टोटल आई थिंक 6 to 7 इयर्स लगते हैं। इनके जो लॉज होते हैं ना वो चेंज होते रहते हैं, तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंगली, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली किसी अच्छे इमिग्रेशन लॉयर से बात करनी चाहिए। वो ज़्यादा अच्छे से गाइड कर देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ आए हुए 11 इयर्स हो गए हैं, 11+ ईयर्स, और जब मैं यहाँ पर आई थी ना एट दैट टाइम बहुत डिफरेंट था। और अब जो है ना इन्होंने और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं, और ज़्यादा लॉज ले आए हैं, और ज़्यादा रूल्स ले आए हैं। तो आप लोग अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर तो आपको स्टूडेंट वीज़ा पे आना है, आप स्टूडेंट हैं, या तो आपके साथ पूरी फैमिली है आपकी, तो बेस्ट ये रहेगा कि आप किसी अच्छे इमिग्रेशन लॉयर से, पता है बहुत सारे ऐसे इमिग्रेशन लॉयर होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बस नॉर्मल से होते हैं, मतलब वो सही गाइड नहीं करते। और ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड का एक्सपीरियंस रहा है, मैं उसी एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। तो कोई अच्छे एक्सपीरियंस्ड इमिग्रेशन लॉयर से आप लोग कंसल्ट करें और उनके सामने अपनी सारी सिचुएशन रखें, वो सब
अकॉर्डिंगली आपको बताएंगे, क्योंकि आप लोग ये नहीं चाहते कि आप लोग का वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, राइट। तो इस वजह से फ़र्स्ट टाइम ही अच्छे से लॉयर से कंसल्ट करें। आपका पेपर वर्क बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। मेरी अपनी फ्रेंड के साथ ये हुआ है कि जब वो यूके आ रही थी, उसके हस्बैंड भी ब्रिटिश ही थे, और जो है ना फॉर सम पेपर वर्क की वजह से कुछ पेपर वर्क्स ऊपर नीचे हुए होंगे। आई डोंट नो क्या सिचुएशन थी उस टाइम पर, किस बेसिस पे उन्होंने उसका फ़र्स्ट टाइम जो वीज़ा था वो रिजेक्ट कर दिया था, और वो इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा और मतलब मेरी जो फैमिली है ना, मेरे हस्बैंड की सारी फैमिली जो भी पाकिस्तान से आए हैं, उनका सबका अच्छे से फ़र्स्ट टाइम पे ही एक्सेप्ट हो गया था। वो इसलिए क्योंकि जो सारा हमारा पेपर वर्क था, मेरा और मेरे हस्बैंड का, वो सब परफेक्ट था। इसीलिए अगर आप फर्स्ट टाइम जब अप्लाई करने लगें तो एक परफेक्ट लॉयर से कंसल्ट कर लें, एक अच्छे लॉयर से, तो आप लोग के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि पता है क्या, मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो इधर उधर और अपनी इंक्वायरी करते हैं या गूगल में देखते हैं, इधर देखते हैं, ये सब कुछ जो है ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। क्योंकि 10 लोग होते हैं, 10 बातें होती हैं, 10 लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंस होंगे, वो अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे। तो मुझे जो ऐसा लगता है कि आप जो है अच्छे से लॉयर से, जो उनका प्रोफेशन है, उनको पता है क्या चल रहा है आजकल, वो अप टू डेट होते हैं हर चीज़ में। क्योंकि हम तो अप टू डेट नहीं रह सकते ना। मैं तो जैसे एक सेटलमेंट वीज़ा पर आई हूँ, अब मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया, मुझे ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया एंड दैट्स इट। उसके बाद मैंने पलट के भी नहीं देखा कि क्या सिचुएशन चल रही है। तो इसी वजह से यही होता है। अच्छा है आप लोग जो है ना अच्छे से लॉयर से बात करके अपना सारा पेपर वर्क शो करके और फिर अप्लाई करें। भले आप लोग डिले कर दें अप्लाई करने में, लेकिन अच्छे प्रॉपर तरीके से अप्लाई करें। तो यहाँ पर मैं आ गई थी घर, और इतना ज़्यादा मैस हो रहा था, मुझे पैकिंग करनी थी, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन उसके पहले मैं और मेरी बहन ने जाना था देसी शॉप। आज पता नहीं क्यों हमारा दिल कर रहा था कि हम लोग जो है ना अपने ट्रेडिशनल कपड़ों में जाते हैं, जो शलवार कमीज़ हम लोग घर पे पहने हुए थे ना, उसी पे हम लोग जाते हैं। अपनी देसी शॉप जा रहे हैं तो इट डज़न्ट रियली मैटर। तो यहाँ पर जो है ना मैंने और मेरी बहन ने शलवार कमीज़ पहनी थी, और इतना अच्छा लग रहा था, इतना कंफर्टेबल रखता है ना अपने कपड़े पहनकर। मुझे तो शुरू से बहुत अच्छे लगते हैं अपने शलवार कमीज़, और इस तरह के जब भी मैं पाकिस्तान जाती हूँ ना, मैं इतने सारे शलवार कमीज़ बनवा कर लेकर आती हूँ, नॉर्मल घर के भी, क्योंकि घर पे भी अक्सर मैं शलवार कमीज़ पहनती हूँ या तो मैं पीजेस पहनती हूँ। और हम लोग यहाँ पर आ गए थे अपनी देसी शॉप में। ये इतनी अच्छी शॉप थी, यहाँ पर मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आई ना जो मुझे कहीं और अपनी देसी शॉप्स में नज़र नहीं आई। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे लेमन्स होते हैं ना, ये पाकिस्तान से आए हैं। पाकिस्तानी लेमन्स होते हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, और जो यहाँ लेमन होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो मुझे नज़र आया, इतना अच्छा लगा। साथ में मुझे ये नज़र आया हल्दी, ये असली हल्दी होती है। मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई थी, हर जगह मुझे कहीं भी नहीं मिल रही थी, और यहाँ पर मुझे नज़र आ गई और मैंने फ़ौरन से ले ली, क्योंकि इसके बहुत बेनिफिट्स भी होते हैं। टर्मरिक तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हर रात सोने से पहले दूध हल्दी लेती हूँ। अच्छा, दूध हल्दी जो है ना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हमारे लिए। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत लोगों से सुना है, अगर आपको या तो चोट लग जाए या तो कोई बोन प्रॉब्लम हो, कुछ भी, तो दूध हल्दी पिएँ, इट्स रियली गुड, और बहुत अच्छा होता है दूध हल्दी पीना। लेकिन मैंने कभी भी नहीं पी थी ना। तो मेरे साथ हुआ ये कि जो है मैं बहुत एक टाइम था मैं बहुत लो फील करने लगी थी। लो मतलब कि मैं बहुत थक जाती थी ना, एंड ऑफ द डे बच्चों को देखना, घर को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं बहुत ज़्यादा ही थक जाती थी। मैंने अपनी जीपी से भी बात की थी, तो मेरे चेक्स वगैरह हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक था। पता नहीं क्यों बस मैं थक जाती थी। तो फिर मैंने ये स्टार्ट किया था दूध हल्दी पीना, और आप लोग यकीन करें दूध हल्दी पीने से इतना ज़्यादा वास्ट डिफरेंस आया है। मैं अब बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रही हूँ वास्ट को, क्योंकि वाकई में बहुत बड़ा डिफरेंस आया है मेरी एनर्जी लेवल्स में। दूध हल्दी इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है, और दूध हल्दी जो है आई थिंक वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी होती है। हल्दी, दूध नहीं, मतलब कि हल्दी, दूध तो आप पे डिपेंड करता है, आप सेमी स्किम्ड लें या फुल फैट लें, कुछ भी लें, लेकिन हल्दी बहुत बेनिफिशियल होती है। मुझे हल्दी बहुत पसंद है, मतलब वो कहते हैं ना, मैं तो हल्दी की फ़ैन हूँ। अच्छा, यहाँ इस देसी शॉप पे ना इतनी मज़े की चीज़ें नज़र आ रही थी। वो जो दस्तरख्वान नहीं होते जो हम बिछाते हैं जब नीचे ज़मीन पे बैठ के खाते हैं और दस्तरख्वान बिछाते हैं, उस तरह के दस्तरख्वान भी नज़र आए, और जो है ना मुझे अगरबत्ती जो होती है वो भी नज़र आई। साथ में जो है ना मुझे अपना फेवरेट मिल्क जो है, मिल्क पाउडर होता है एवरीडे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मिल गया। और इसके साथ साथ जो मुझे दानेदार की टी बैग्स जो मैं राउंड वाली यूज़ करती हूँ,
क्योंकि दो तरह की टी बैग्स होती हैं, एक तो राउंड वाली होती है और एक नॉर्मल ट्रायंगल नहीं, रेक्टेंगल शेप में जो होती हैं उस तरह की होती है। ट्रायंगल भी होती है लेकिन वो आई डोंट थिंक से वो टिपाल दानेदार में आती हैं, तो वो भी मिल गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें मिल गई थी, जो जो चाहिए था वो सब कुछ मिल गया था। मेरी बहन ने भी अच्छे से शॉपिंग कर ली थी। अब बस मुझे जाना था घर, क्योंकि घर जाना था और घर जाकर भी बहुत सारी पैकिंग करनी थी। फिर जो है ना हम लोग ने खाना ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि हमने अर्ली लंच करा था, तो हमने सोचा डिनर भी अर्ली कर लेते हैं, उसके बाद निकल जाएंगे घर के लिए। तो यहाँ पर हम लोग ऑर्डर दे चुके थे, तो हम लोग वेट कर रहे थे। यहाँ पर मुझे नज़र आई अपनी एक शॉप, जिसमें बहुत ट्रेडिशनल शॉप थी। यहाँ पर इतनी सारी शलवार कमीज़ें थी, पूरे इनके सेट्स थे विद दुपट्टा, ट्राउज़र, शलवार जो भी, और कमीज़ ना, तो अच्छे लगे मुझे घर में पहनने के लिए, तो ठीक है। मैंने कुछ लिया नहीं। आप लोग को एक बात बताऊँ, मैं इस बार जब पाकिस्तान गई थी लास्ट टाइम, मुझे आई थिंक 5 to 6 मंथ्स हो गए पाकिस्तान गए हुए, तो मैंने ना बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी। और जब मैंने अपना लाइक वेट वगैरह चेक कर रहा था सूटकेसेस का, तो मैं ओवरवेट हो रही थी, तो फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें ना कार्गो के थ्रू भिजवा दी थी। और उसके बाद भी ना इतना ज़्यादा था कि ना मेरा एक पूरा सूटकेस अभी तक पाकिस्तान में रखा हुआ है, और मेरी चीज़ें रखी हुई है उसमें, मेरे कपड़े वगैरह। और अब मैं थोड़ा थोड़ा भूल भी रही हूँ कि क्या क्या लिया था मैंने कल ही अपनी अम्मी को बोला है कि मुझे सब पिक्चर्स लेकर दें, मुझे दिखाएंगे मैंने क्या क्या लिया हुआ है, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या क्या रखा हुआ है। आजकल ना मुझे जो मिरर वर्क होता है ना, उसके ड्रेसेस इतने अच्छे लग रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो मैं मिरर वर्क के 2-3 ड्रेसेस तो ज़रूर बनवा कर लेकर आऊँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आ गई थी घर, अब मैं कर रही थी पैकिंग, और ये मुझे मसाला नज़र आया, हॉट कढ़ाई गोश्त मसाला। ये सुप्रीम का है, मैंने कभी भी नहीं देखा इनको लाइक ये कंपनी पहले, और इनकी पैकेजिंग इतनी अमेजिंग है। तो बस ये मैंने एक उठा लिया था, क्योंकि मुझे इनका टेस्ट का बिल्कुल भी नहीं आइडिया कि कैसा होगा। मैं जब भी पैकेट के मसाले यूज़ करती हूँ तो मैं शान का यूज़ करती हूँ। और बस यहाँ पर जो है ना मैंने जल्दी जल्दी पैकिंग करी। मैं इतना ज़्यादा लेज़ी हो रही थी एट दिस टाइम, बहुत टायर्ड हो गई थी। मैंने पैकिंग करी और घर भी जाना था आज, क्योंकि 2 दिन के बाद जो है ना बच्चों के स्कूल्स भी खुलने थे। तो हम लोग यहाँ पर जा रहे थे बस अब घर, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। ये सारी समर हॉलीडेज़ जो हैं बहुत अमेजिंग गुजरी, इतना कुछ किया समर हॉलीडेज़ में। वही बात ना, जब समर हॉलीडेज़ स्टार्ट होने वाली थी, मैंने आप लोगों से बोला था कि कुछ पेरेंट्स जो है ना सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, और मेरी अपनी फ्रेंड सोचती हैं कि हम लोग क्या करेंगे इतनी लॉन्ग हॉलीडेज़, समर हॉलीडेज़, और मुझे होता है कि इतनी जल्दी गुजर जाता है सारा टाइम। और वाकई ऐसे ही हुआ, कहाँ गई समर हॉलीडेज़ पता ही नहीं चला। खैर, अब हम लोग यहाँ पर आ गए थे घर की तरफ, और बच्चों को वही आइसक्रीम खानी थी। ये तो इन लोगों का कहते हैं ना रिकॉर्ड है कि जब भी इधर आएंगे आइसक्रीम ज़रूर लेंगे, क्योंकि मौसम बहुत अमेजिंग था। यहाँ हम लोग आ गए थे घर, और मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि मैंने पॉट लिया है। तो ये है कास्ट आयरन का, मुझे कास्ट आयरन का पॉट कब से चाहिए था। और ये जो कास्ट आयरन होता है ना, उसके जो पॉट्स होते हैं, पैन्स होते हैं, बहुत हैवी होते हैं। इसमें अच्छी बात ये थी कि ये बहुत लाइट वेट है, और ये कास्ट आयरन है, इसमें कोटिंग नहीं होती ना, क्योंकि वो जो कोटिंग वाले होते हैं ना वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते। तो मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ इसमें बनाने के लिए खाना। तो यहाँ पर था डिनर का टाइम, और मुझे बहुत वैसा सा डिनर चाहिए था कि बहुत लाइट सा हो बस। तो मैंने यहाँ पे अनियंस कट कर ली थी फाइनली, उसके अंदर मैंने मुझे मैंगो का मुरब्बा जैसा होता है ना वो डाल दिया था, मैंगो चटनी भी कहते हैं उसको। और मैंने बोनलेस चिकन यहाँ पे ग्रिल कर ली थी, बहुत मज़ेदार सा बन गया था ये। और वैसे भी मुझे आजकल ऐसे ही खाने हैं, क्योंकि जो है ना मैंने आप लोग को बताया था कि मैं अपनी बहन के जब गई थी तो मैंने बहुत सारा खाना खाया है ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने 1-2 kg गेन कर लिया है, और अब मुझे ख्याल करना पड़ेगा, इंशाल्लाह मैं कर लूँगी। और यहाँ पर जो है ना बहुत खूबसूरत सी शाम हो गई थी। मैं इतना अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी यहाँ खड़े होके। हमें कितना शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का, जितना भी शुक्र अदा करें कम है हर एक चीज़ के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा, और जो टाइम अभी गुजर रहा है हमें उसके लिए भी शुक्र अदा करना चाहिए उस रब का। तो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।